नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सरोज सांगवान ज्ञानदायिनी में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की संस्कृत कक्षा में हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के षष्ठ पाठ है समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में करण कारक से या के द्वारा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली तृतीय विभक्ति तथा संप्रदान कारक के लिए को के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया है। पाठ को शुरू करते हैं। एष है समुद्र तट है, एष है यह है, समुद्र तट है समुद्र का किनारा है, अत्र यहाँ जनः लोग पर्यटनाय पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, सैर करने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। पर्यटनाय घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए आते हैं। केचन कुछ, तरंगई तरंगई तरंगों के साथ, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, पर्यटनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, क्रीडंती खेलते हैं बहुवचन की क्रिया है। केचन कुछ, तरंगई तरंगों के साथ, क्रीडंती खेलते हैं, केचन कुछ, च और नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति नौकाओं के साथ जल विहार जल की सैर कुर्वन्ति करते हैं। केचन कुछ लोग, नौका भी नौकाओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, जल विहारम जल की सैर कुर्वन्ति करते हैं, तेसु उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन तृतीय विभक्ति एक वचन, क्रीडंती खेलते हैं, तेसु उनमें से कुछ गेंद के साथ खेलते हैं। बालिकाः बालिकाएं लड़कियां, बालकाः बालक यानी लड़के, च और बालुका भी बालू मिट्टी के साथ तृतीय विभक्ति बहुवचन, बालुका गृहम बालू मिट्टी का घर, रचयंती बनाते हैं। लड़के और लड़कियां या बालक और बालिकाएं बालू मिट्टी के साथ बालुका गृहम बालू मिट्टी का घर, रचयंती रचते हैं बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगः तरंगे, बालुका गृहम बालू मिट्टी के घर को, प्रवाहयंती बहा देती हैं बहा ले जाती हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, लहरें रेत से बने घर को, बालुका गृहम रेत के घर को या रेत से बने घर को बहा देती हैं, प्रवाहयंती बहा देती हैं। ऐसा क्रीड़ा पर चलती एव, यह जो खेल है, ऐसा क्रीड़ा यह खेल पर चलती एव चलता ही रहता है, एव ही पर चलती चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के तट न केवलम न केवल, पर्यटन स्थानानि पर्यटन के स्थान हैं, घूमने के स्थान हैं, बल्कि अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः मछुआरे अपि भी सब जीविकाम अपनी जीविका को चालयंती चलाते हैं। कि समुद्र के जो किनारे हैं वो केवल घूमने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो भी अपनी जीविका को, अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवे, अस्माकं हमारे, देशे देश में सप्तमी विभक्ति एक वचन, बहवे बहुत से, समुद्र तटाः समुद्र के तट समुद्र के किनारे, संति हैं हमारे देश में बहुत से समुद्र के तट हैं। एतेषु इनमें से, मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति, इनमें समुद्र मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम और पुरी का तट अतीव बहुत अधिक प्रसिद्धा सन्ति प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, गोवा का तट विदेशी पर्यटके भैसम अधिकम रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के बीच में सम अधिकम सबसे अधिक रोचते पसंद किया जाता है। विदेशी पर्यटकों को गोवा का तट यानी सबसे अच्छा लगता है। रुच धातु के साथ जिसको जो भी अच्छा लगा जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति, यानी यहाँ पे विदेशी पर्यटकों को अच्छा लगता है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। चतुर्थी विभक्ति।
विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोची तट नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोची तट है नारिकेल फलेभ्य नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सवेरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सभी लोग सवेरम यानी बिना रोक टोक के विहरंती घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक के यानी अपनी मर्जी से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है। चेन्नई नगर का षष्ठी विभक्ति एक वचन का मेरिना तट देशस्य देश के सागर तटेषु सागर के तटों में दीर्घतम सबसे लंबा है। चेन्नई का जो मेरिना तट है देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत की तिसृषु दिशासु तीनों दिशाओं में समुद्र तटः सन्ति समुद्र के तट हैं। भारत ये स्त्रीलिंग शब्द है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् एव कारणात् इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जिसके तीनों दिशाओं में समुद्र तट हों। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर है अस्ति। पूर्व दिशा की तरफ बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है च और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां इन तीनों ही सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर भवति होता है। इन तीनों ही सागरों का कन्याकुमारी के तट पर संगम होता है, मिलन होता है। एतेषां इन तीनों ही त्रयाणाम सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पर पूर्णिमा दिवस पर या पूर्णिमा पर चंद्रोदय यानी चांद का जो निकलना है, सूर्यास्त जब सूर्य अस्त होता है, छिप जाता है, च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते एक साथ ही देखा जा सकता है। यहाँ पे यानी सूर्य का अस्त होना और चंद्रमा का निकलना दोनों ही एक साथ हम यहाँ पे पूर्णमासी के दिन देख सकते हैं। अत्र यहाँ पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ ही देखा जा सकता है। अब इसके साथ ही हमें इसके शब्दार्थों को भी अच्छी प्रकार से समझकर याद कर लेना चाहिए ताकि इस पाठ को हम अच्छे से कर सकें। आप सभी इसको अच्छे से याद कर लें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि इस पाठ से संबंधित कुछ भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।